दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे भाई अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। कुछ लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में लगे होंगे, कुछ आरओ के रिजल्ट के इंतज़ार में होंगे कि पीटी का रिजल्ट आएगा कि कैंसिल होगा एग्ज़ाम। बहरहाल जो भी हो, एग्ज़ाम में कैंसिल होता है तब भी आपको पीटी और मेंस की तैयारी करनी है, और नहीं होता है तो मेंस की तैयारी करनी है। जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है आरओ का मेंस, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए मेंस की तैयारी अभी से शुरू करा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आपका बेहतर स्कोर बने, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप कैसे मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं मेंस में, जिससे आपकी कट ऑफ आ जाए। आप जितना मैक्सिमम नंबर हो सकता है ले आएँ। 400 नंबर का आपको जैसे कि पता है कि 400 मार्क्स का मेंस होता है, उसमें से आप कितने मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं जैसे कि आपकी कट ऑफ पास हो सकती है। प्रीवियस की कट ऑफ की बात करें तो आप जानते हैं कि जनरल कैटेगरी में 270 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तब आपका नंबर आ सकता है 400 में से। ओबीसी जैसे कि 5 नंबर की कमी थी तो 65 यानी 265 नंबर होने चाहिए उससे प्लस। जैसे कि एससी 250 के आसपास अगर रहते हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और एसटी एक 220 मार्क्स प्लस। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे इतने मार्क्स हम ला सकते हैं, कैसे हम गेन कर सकते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में कई सारे टॉपिक्स हैं। जैसे जीएस पहला पेपर होने वाला है, दूसरा पेपर हिंदी जो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, यानी लिखना पड़ेगा आपको। ये 100 मार्क्स का होता है। वहीं हिंदी एक और एग्ज़ाम होगा जो 30 मिनट का होगा, और उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हिंदी चूँकि सबका अच्छा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए 100 में से आपको कितने मैक्सिमम नंबर लाने हैं या कितने आ सकते हैं आप ला सकते हैं, उस पे हम लोग आज से काम करने वाले हैं। एक और पेपर होता है ऐसे का, वो 120 नंबर का, वो आपको भी हम करवाएंगे टाइम टू टाइम, और जीएस भी करवाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो पहला काम है कि हिंदी जो सब्जेक्टिव है उसमें मैक्सिमम नंबर कैसे लाएँ और कितने ला सकते हैं, तो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सारणी रूप रहेगा, यानी टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म रहेगा हमारा आज का टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको अच्छे खासे मार्क्स दे सकता है। जैसा कि सिलेबस में डिफाइंड है कि ये 15 मार्क्स का होता है। अगर आप इसमें कर लेते हैं इसको, तो इसमें मैक्सिमम आप 12 से 13 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसी से शुरुआत करें और समझें कि ये कैसे लिखा जाता है, कैसे होता है, और इसको कैसे आसानी से आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हैं और इसको आज हम समझाते हैं। आगे टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीज़ें कराते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहा है सारणी रूप, और ये हमारे सब्जेक्टिव हिंदी के मेंस के सब्जेक्टिव पोर्शन का एक टॉपिक है जो 15 नंबर का आता है। तो इसी में आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में यानी सारणी रूप में पत्र को लिख सकते हैं। तो सारणी रूप कैसे लिखा जाएगा वो हम समझते हैं। सारणी रूप, तो मान लीजिए कि एक आप, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर एक पत्र है और उस पत्र को हम किस तरीके से सारणी फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सारणी रूप बेसिकली क्या है, तो सारणी के फॉर्म में बनाना इस तरीके से सारणी फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म होता है। और इसमें कैसे कैसे हम कॉलम बनाएंगे, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, तो उसकी हम आज बात करने वाले हैं। और यही एग्ज़ाम में डिट्टो आपको लिखना है, बनाना है। तो ये मान के चलिए कि ये आपके लिए फॉर्मेट के तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके का टेबल फॉर्म होता है, सारणी रूप होता है। एक पत्र होगा, उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी जाएंगी, बस आपको उतना लिखना है। अब चूँकि सारणी रूप क्यों लिखते हैं वो आप जानते ही हैं कि कोई भी काम आसान करने के लिए और जल्दी से देखने के लिए कि कौन से टॉपिक हैं उनको समझने के लिए सारणी रूप लिखा जाता है। चूँकि मैं समझा देता हूँ कि सारणी रूप यूज क्या है, सारणी रूप क्यों लिखते हैं। तो एक पहला पॉइंट है कि अगर कहीं पे कई सारे पत्र हैं, मतलब एक से अधिक पत्र हैं, तो उनको सारणी में लिखकर उसे कम समय में समझा जा सकता है।
तो मेन इसका काम क्या है कि अगर मान लेते हैं कि लेटर है और किसी अधिकारी के पास समय नहीं है, तो वो बस उसकी टेबल फॉर्म अगर उसको मिल जाती है तो वो देखता है कि ये पत्र कौन से नंबर का है, ये कौन से संख्या है उसकी, कौन सा दिनांक होगा, प्रेषक कौन है, प्रेषिती कौन है, विषय वस्तु क्या है। इन सब बातों को देखकर वो अंदाज़ा लगा लेता है कि लेटर में क्या बोला जा रहा है। ये लेटर इतना बड़ा है कि चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से जो डिफाइंड होती हैं, वो अब उसको उतने को पढ़ेगा तो उसको लगेगा समय, और वो अधिकारी के पास अगर समय की कमी है तो वो इसको ना पढ़ के ये टेबुलर फॉर्म वाले लेटर को पढ़ता है, और इसको पढ़ के वो अंदाज़ा लगाता है कि इसमें क्या बात करी गई है और मुझे क्या एक्शन लेना है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज बात करेंगे कि टेबुलर फॉर्म कैसे लिखना है। तो चलिए एक लेटर का एग्जाम्पल देते हैं और एक टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। तो ये इस तरीके से मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म का फॉर्मेट बना के बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक खाली पेज लेना है और उसमें इस तरीके से जैसे जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ वैसे आपको लाइन बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये एक 6। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कॉलम रखिएगा क्योंकि इसमें विषय वस्तु नाम से एक चीज़ आएगी, वो मैं आपको बताने वाला। तो पहले कॉलम में आपको क्रम संख्या लिखनी है। क्या लिखना है? क्रम संख्या। पहले में आपको क्रम संख्या लिखनी है। दूसरे में आपको क्या लिखना है? दूसरे में आपको पत्र संख्या लिखनी है। पत्र संख्या लिखनी है। क्या लिखना है? पत्र संख्या लिखनी है। तीसरे में आपको दिनांक लिखना है जो पत्र में दिया होगा। क्या लिखना है? दिनांक लिखना है। और चौथे वाले कॉलम में आपको प्रेषक लिखना है, यानी कि जो भेज रहा है। और पांचवे में प्रेषिती लिखना है जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है। प्रेषिती लिखना है जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है। अगले लास्ट कॉलम में आपको विषय वस्तु लिखनी है कि किस बारे में पत्र है, किस बारे में पत्र है उसके बारे में चीज़ें लिखनी है। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपका टेबुलर फॉर्म में सारणी रूप वाले पत्र में होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, उदाहरण में लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक पत्र है जिसकी क्रम संख्या 1 है। मान लेते हैं कि उसका पत्र संख्या कोई भी ऐसे इस तरीके से उस पर डला हुआ है। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि 44-B-23। अब मान लेते हैं उस पर डेट लिखी हुई है और डेट को आप इस तरीके से डालें 12/12/2023। इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रेषक कोई भी हो सकता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से कि एक प्रवर सचिव हैं, प्रवर सचिव हैं और वो कहाँ पे हैं, तो मान लेते हैं कि वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे ही प्रवर सचिव लिखेंगे उसमें कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय लिखेंगे। और मान लेते हैं इसके बाद कुछ नहीं है या उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार कॉमा लगा के उत्तर प्रदेश सरकार। अगले प्रेषिती के कॉलम में क्या लिखेंगे, तो मान लेते हैं किसी के पास कोई लेटर भेजा गया है और वो मान लेते हैं कि शिक्षा सचिव के पास भेजा गया है। इसके पास भेजा गया है शिक्षा सचिव के पास, तो इसमें कॉमा लगाएं। और शिक्षा सचिव कहाँ का है, तो मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का है और लखनऊ का है। उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि शिक्षा सचिव के बाद कॉमा लगाएंगे, नीचे लिखेंगे और कॉलम से बाहर नहीं जाना है। कॉलम से बाहर नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब विषय वस्तु में क्या लिखते हैं, तो मान लेते हैं कि मैं एक लेटर आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके का हो सकता है। तो एक लेटर ऐसे बना हुआ है जिस पे पत्र संख्या लिखी हुई है, इस पे दिनांक लिखा हुआ है, जिस पे प्रेषक प्रेषिती। चलिए मैं लिखता हूँ। यहाँ पे पत्र संख्या है, यहाँ पे दिनांक लिखा हुआ है, ये प्रेषक। आप समझते हैं सरकारी पत्र हो अर्ध सरकारी हो उस तरीके के पत्र आप जानते हैं। यहाँ प्रेषिती, उसके बाद विषय यहाँ लिखा होता है, फिर अपने पूरा डाटा होता है, फिर यहाँ भवदी वगैरह होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, सचिव कौन है, किसने भेजा है। तो इसी में से हम आपके लिए ये चीज़ें बनाए हुए हैं कि पहले पत्र दिनांक लिखा, नंबर कौन से नंबर का है,
फिर हमने लिखा कि दिनांक क्या है, प्रेषक कौन है, प्रेषित कौन है। अब फिर हम लिखेंगे कि इस पूरे कंटेंट में विषय वस्तु क्या है। तो एक मेरे पास लेटर है, मैं आपको सिर्फ उसकी विषय वस्तु बताता हूँ। जैसे कि एक लेटर आया है कि चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रधानाचार्य के अवकाश के संबंध में। तो एक चुनाव हो रहा है, वहाँ पे प्रधानाचार्यों को चुनाव अधिकारी बना दिया गया है, उसको लेके, उनके अवकाश को लेके विषय वस्तु बनानी है। तो इस तरीके से इस पत्र में कहा गया है कि विषय वस्तु में किस तरीके से की चीज़ें लिखनी है। जैसे मैं आपके सामने एक पत्र अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ कि इस मंत्रालय के आपके दिनांक 12/12/23 पत्र संख्या 44/2023 के संदर्भ में मुझे सूचित करने का आदेश हुआ है कि लोकसभा चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य चुनाव अवधि में किसी प्रकार के अवकाश की मांग नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें लिखी हुई है। तो आप इससे विषय वस्तु कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या बात बोली थी मैंने। जैसे अभी कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव में नियुक्त, तो आपको सिर्फ विषय वस्तु यानी उसका मर्म लिखना है। लोकसभा चुनाव में नियुक्त चुनाव अधिकारी के रूप में महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य के चुनाव अवधि में अवकाश न देने एवं चेतावनी के संबंध में, इतना लिख देंगे तो आपका पूरा एक टेबुलर फॉर्म का लेटर हो जाता है। एक पूरे लेटर ख़त्म हो जाता है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आप इसमें निश्चिंत हो जाएं। तो आप समझ रहे हैं। एक और मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे नए टॉपिक के साथ। तो एक और उदाहरण देख लीजिए ऐसे ही। तो आपको क्या करना है, पहले एक टेबुलर फॉर्म बनानी है। उस टेबुलर फॉर्म में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला कॉलम कौन सा होगा, तो ये क्रम संख्या का होगा, दूसरा कॉलम मैंने आपको बताया कि किसका होगा, तो ये पत्र संख्या का होगा। तीसरा कॉलम मैं आपको बता रहा था कि जैसे दिनांक, जो भी डेट दे रखी है उसका होगा। चौथा कॉलम होगा वो प्रेषक का होगा, जो भेज रहा है, जो पत्र भेज रहा है और किसके पास भेज रहा है, तो वो प्रेषित होगा। कौन होगा, प्रेषित होगा, कि प्रेषित कौन है, किसके पास भेजा गया। और लास्ट कॉलम जो आपका होगा वो विषय वस्तु का होगा। कौन सा होगा, विषय वस्तु, यानी किस बारे में ये पत्र है। तो अगर इतना आप बना देते हैं बढ़िया से, यहाँ क्रम संख्या लिखना है, पत्र संख्या लिखना है, दिनांक लिखना है, प्रेषक कौन है, प्रेषित कौन है और विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु आप चाहें जितनी बड़ी, और कोशिश करिएगा कि ये कॉलम बड़ा बनाया जाए, जिससे आप विषय वस्तु को अच्छे से लिख सकें और बढ़िया से आप इसको बंद कर दें। तो ठीक है दोस्तों, और ये मान के चलिए कि आपको इसको 15 में से आपके 12+ मार्क्स आपको पूरे मिलने वाले हैं, अगर आप इसको समझ गए हैं और आपको इसको बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तब आगे इसी के बारे में और बनाते रहेंगे। अगले नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। अगले नए टॉपिक में हम आपको पत्र लिखना, पत्राचार कैसे करते हैं, कौन से पत्र हैं, हमारे मेंस में कौन से पत्र आने वाले हैं, इन सब पे बात करेंगे और समझेंगे कि कौन सा लेटर कैसे लिखा जाता है, कौन प्रेषक कौन प्रेषित, कब लिखते हैं, किसके लिए क्या लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। और इसको आप 1-2 बार देखिए, आप समझ जाएंगे। और कोई भी एक बुक लेके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आप बना सकते हैं कि कैसे मुझे चीज़ें लिखनी हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।